अस्सलाम वालेकुम। BSN फोर्थ सेमेस्टर। आज हम यूनिट नंबर 2 जो पेपर के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज की लेक्चर में हम एडिसन डिजीज को डिस्कस करेंगे। सो एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज की प्राइमरी काज क्या है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल कार्टेक्स। एडिसन की बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म की इम्यून सिस्टम एड्रीनल कार्टेक्स पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाती है। तो उसके नतीजे में कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की डिफिशियंसी होती है। अच्छा, एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज डिफिशिएंट इन एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में वो कौन से हार्मोन है जिसकी कमी होती है? तो वो है कार्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। जो इन दोनों हार्मोन का काम क्या है? ये जिस्म में ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज की कॉमन सिम्टम क्या है? फाटिगो एंड वेट लॉस। अच्छा, एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एडिसन डिजीज। तो राइट ऑप्शन है एड्रिनल क्राइसिस। अगर एडिसन की बीमारी का इलाज ना किया जाए तो ये अचानक एड्रिनल क्राइसिस का सबब बन सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो सकती है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज की ट्रीटमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट थेरेपी विद कार्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। क्योंकि एडिसन डिजीज में कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की कमी होती है, इसलिए मरीज को कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। A 30-year-old woman present with vertigo, weight loss and hyperpigmentation. Her blood pressure is 90 to 60 mmHg. Which of the following is the most likely diagnosis? तो एडिसन डिजीज में क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, फाटीग होता है, वेट लॉस होता है। तो ये सिम्टम एडिसन डिजीज की है। तो राइट ऑप्शन है एडिसन डिजीज। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एड्रिनल क्राइसिस एंड एडिसन डिजीज। तो राइट ऑप्शन है इमीडिएट रिप्लेसमेंट विद सोडियम वाटर एंड कार्टिसोन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट एंड एडिसन डिजीज। प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट एंड एडिसन डिजीज। एडिसन की बीमारी के इलाज की बुनियादी मकसद क्या है? तो राइट ऑप्शन है बी, टू रिप्लेस ग्लूकोकार्टिकाइड एंड मिनरलोकार्टिकाइड। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर एड्रिनल हेमोरेज आफ्टर सेप्टिसीमिया एंड एडिसन डिजीज। तो राइट ऑप्शन है ए, एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी, आईवी वेजोप्रेसर एंड मेसिव डोज ऑफ कार्टिसोन। अगर किसी इन्फेक्शन की नतीजे में एड्रिनल में खून बहना हो जाए तो उसे पूरी तौर पर हाई डोज कार्टिसोन, एंटीबायोटिक और आईवी फ्लूइड से इलाज किया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर बरकरार रखा जा सके। ए पेशेंट विद एडिसन डिजीज में प्रेजेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। तो राइट ऑप्शन है बी, फाटिगो, मसल वीकनेस एंड वेट लॉस। What is the characteristic skin change seen in patient with Addison disease? तो right option है B, hyperpigmentation. A patient with Addison disease may experience which of the following gastrointestinal symptom? तो right option है A, anorexia, nausea, vomiting and diarrhea. What is the expected laboratory finding in a patient with Addison disease? तो right option है B, low level of plasma and urine cortisol and elevated level of plasma corticotrophin. What is the purpose of the corticotrophin stimulation test in the diagnosed Addison disease? So right option is C, to evaluate the patient response to IV corticotrophin. तो इसी के साथ हमारा एडिसन डिजीज लेक्चर खत्म होता है। डिजीज नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम की प्राइमरी काज क्या है? पुअर अबंडेंस ऑफ कार्टिसोल। कुशिंग सिंड्रोम उस वक्त होता है जब जिस्म में कार्टिसोल की मिकदार हद से ज्यादा बढ़ जाती है। ये अक्सर ज्यादा स्टीरॉयड लेने से या पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से हो सकता है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। तो राइट ऑप्शन है ए, कार्टिकोट्रोपिन डिपेंडेंट और कार्टिकोट्रोपिन इंडिपेंडेंट। कुशिंग सिंड्रोम को एसीटीएच की सतह के मुताबिक दो अकसाम में तकसीम किया जाता है, जो एक है कार्टिको
ट्रोपिन डिपेंडेंट और दूसरा है कार्टिकोट्रोपिन इंडिपेंडेंट। What is the most common cause of excessive corticotropin secretion in Cushing syndrome? तो है पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी ग्लैंड में एक छोटा सा ट्यूमर बन जाता है जिससे बहुत ज्यादा कार्टिसोल रिलीज होता है। What is the effect of excessive cortisol on glucose metabolism in Cushing syndrome? तो राइट ऑप्शन है बी, इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। कार्टिसोल ब्लड शुगर को बढ़ाता है और इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करता है जिससे शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। What is the effect of excessive cortisol on the immune system in Cushing syndrome? तो राइट ऑप्शन है बी, suppressed immune response। कार्टिसोल इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है जिसकी वजह से मरीज को इन्फेक्शन लगने की इम्कानात बढ़ जाती है। What is a common physical finding in patient with Cushing syndrome? तो राइट ऑप्शन है बी, muscle weakness and atrophy with fat deposit on the trunk and face। ज्यादा कार्टिसोल की वजह से चर्बी की तकसीम मुतासर हो जाती है जिससे क्या होता है, सारा का सारा फैट्स एक जगह पर जमा होती है। अक्सर क्या होता है, चेहरे गर्दन पर चर्बी जमा होती है जबकि बाजू और टांगे पतली हो जाती है। What is the term used to describe the fat deposit on the upper back in patient with Cushing syndrome? उसको हम क्या नेम देते हैं? तो राइट ऑप्शन है ए, बपिलो हम। ये कुशिंग सिंड्रोम की एक खास अलामत है जिसमें गर्दन और कमर के ऊपरी हिस्से पर चर्बी जमा हो जाती है जिसको हम बपिलो हम कहते हैं। What is the common skin change seen in patient with Cushing syndrome? तो राइट ऑप्शन है all of the above। What is a potential effect of Cushing syndrome on the menstrual cycle in women? तो राइट ऑप्शन है बी, menstrual irregularities। ज्यादा कार्टिसोल की वजह से हार्मोन की बैलेंस इरेगुलर कर देता है जिससे वमन में menstrual irregularity पैदा हो जाती है। What is the potential effect of Cushing syndrome on the cardiovascular system? तो राइट ऑप्शन है all of the above, bradycardia and hypotension, tachycardia and hypertension, arrhythmias and edema। Which of the following test is used to confirm Cushing syndrome? तो राइट ऑप्शन है ए, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट या यूरिन प्री कार्टिसोल टेस्ट। What is the primary goal of treatment in Cushing syndrome? तो राइट ऑप्शन है बी, टू नॉर्मलाइज कार्टिसोल एक्टिविटी। कुशिंग सिंड्रोम में कार्टिसोल की मिकदार को नॉर्मल सतह पर लाना होता है। What is the recommended surgical treatment for a confirmed pituitary tumor causing Cushing syndrome? पिट्यूटरी ट्यूमर के लिए हम करते हैं ट्रांसपिनॉइडल रिसेक्शन। तो राइट ऑप्शन है ए, जिसमें हम पिट्यूटरी ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं। What is the purpose of bilateral adrenalectomy in the treatment of Cushing syndrome? तो राइट ऑप्शन है सी, टू रिमूव ए confirmed adrenal cortex tumor। What type of medication is used to treat Cushing syndrome caused by something other than a tumor? तो राइट ऑप्शन है सी, ये दवाइयाँ कार्टिसोल की पैदावार को कम करती है और कुशिंग सिंड्रोम के इलाज में मददगार होती है। What is the purpose of lifelong corticosteroid and mineral corticoid replacement therapy after bilateral adrenalectomy? तो राइट ऑप्शन है सी, टू रिप्लेस एड्रीनल हार्मोन। बायलेटरल एड्रीनलेक्टोमी जब की जाए तो इसलिए मरीज को जिंदगी भर कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की मुतबादिल दवा लेनी पड़ती है ताकि जिस्म की एक्टिविटी नॉर्मल फंक्शन करे। तो इसी के साथ हमारा कुशिंग सिंड्रोम लेक्चर खत्म होती है। डायबिटीज इंसिपिडस की एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। So MCQs है, what is the primary hormone affected in diabetes insipidus? तो राइट ऑप्शन है सी, वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन को हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में इस हार्मोन की कमी होती है जिसकी वजह से मरीज का पेशाब ज्यादा मिकदार में खारिज होता है। Which type of diabetes insipidus is caused a deficiency in vasopressin production? तो राइट ऑप्शन है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस पिट्यूटरी ग्लैंड
या हाइपोथैलेमस की खराबी की वजह से एडीएच की पैदावार में कमी आती है, जिसकी वजह से गुर्दे ज्यादा पानी खारिज करते हैं। What is the hallmark symptom of diabetes insipidus? तो राइट ऑप्शन है बी, एक्सेसिव यूरिनेशन एंड एक्सट्रीम थर्स्ट। डायबिटीज इंसिपाइडस में मरीज बहुत ज्यादा पानी पीता है, जिसको हम पोलीडिप्सिया कहते हैं, और बहुत ज्यादा मिकदार में पेशाब खारिज करता है, जिसको हम पोलीयूरिया कहते हैं। क्योंकि एडीएच की कमी की वजह से गुर्दे पानी को रोक नहीं पाते। What test is used to measure change in body weight, urine output, and composition when fluids are withheld? तो राइट ऑप्शन है बी, फ्लूइड डिप्रीवेशन टेस्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लूइड डिप्रीवेशन टेस्ट। इस टेस्ट में मरीज को कुछ घंटों के लिए पानी पीने से रोका जाता है, ताकि देखा जा सके कि डीएच की गैर मौजूदगी में जिस्म कैसे रद्द-ए-अमल देता है। The antidiuretic hormone is dash and diabetes insipidus and dash NSAID. तो राइट ऑप्शन है एंटीडायरेटिक हार्मोन इज लो एंड डायबिटीज insipidus and high NSAID. SIADH syndrome of inappropriate ADH secretion. Which medication is commonly used to treat central and gestational diabetes insipidus? तो राइट ऑप्शन है सी, डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन एडीएच के मुतबादिल मेडिकेशन है। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज insipidus? तो राइट ऑप्शन है बी, thiazide diuretics. Which of the following is not a symptom of diabetes insipidus? तो राइट ऑप्शन है ए, ब्लर्ड विजन। इसमें डिहाइड्रेशन भी होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन भी होता है, हाई ग्लूकोज लेवल इन यूरिन भी होता है। What does the term insipidus mean in the context of diabetes insipidus? तो राइट ऑप्शन है सी, टेस्टलेस। अच्छा, डायबिटीज का मतलब है ज्यादा पेशाब आना, जबकि इंसिपाइडस का मतलब है बेजायका। डायबिटीज इंसिपाइडस में पेशाब में शुगर नहीं होती और इसका जायका मीठा नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम डायबिटीज मिलेटस को डिस्कस करेंगे, तो फिर वो वहां से आप सीखेंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपाइडस आकर ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक? तो राइट ऑप्शन है सी, डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपाइडस। डिप्सोजेनिक डीआई में मरीज ज़हनी वजूहात की बिना पर ज्यादा पानी पीता है, जिसकी वजह से एडीएच की पैदावार में कमी आ जाती है और गुर्दे ज्यादा पेशाब खारिज करते हैं। What is the incidence rate of diabetes insipidus per year? तो राइट ऑप्शन है बी, a 25-year-old man present with excessive thirst and urination, his urine output and 5 liters per day, his blood glucose level are normal. Which of the following is the most likely diagnosis? एग्जाम में भी इसी तरह सिनेरियो बेस एमसीक्यूज होता है, तो आपने इस तरह एमसीक्यूज को गौर से पढ़ना होता है। आपको ये सिम्टम दी जाती है, फिर आपके सिम्टम के बिना आपने डायग्नोज बनानी है। तो यहाँ आप अगर देखें एक्सेसिव थर्स्ट एंड यूरिनेशन की बात हो रही है, तो ये किस चीज की अलामत है? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपाइडस की। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपाइडस में एडीएच की कमी होती है, जिसकी वजह से मरीज को ज्यादा प्यास और ज्यादा पेशाब आता है, लेकिन ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहती है। तो राइट ऑप्शन है ए। अच्छा, एमसीक्यू है। A 30-year-old woman present with polyuria and polydipsia. Her urine specific gravity is 1.005. She has a history of lithium use. Which of the following is most likely diagnosed? तो right option है B, nephrogenic diabetes insipidus. A 40-year-old man present with excessive thirst and urination. His urine output is 3 liters per day. His blood glucose level are normal. He has a history of head trauma. Which of the following is the most likely diagnosis? Central diabetes insipidus में क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल होता है, एक्सेसिव थर्स्ट होता है और यूरिनेशन होता है। तो राइट ऑप्शन है ए। इसको आपने याद रखनी है कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपाइडस में ब्लड ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल होती है और एक्सेसिव थर्स्ट और यूरिनेशन होता है। A 20-year-old woman present with polyuria and polydipsia, her urine specific gravity is 1.010. She has a history of psychiatric disorder.
Which of the following is most likely diagnosed? डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस अक्सर नफसियाती मरीजों में ज्यादा पानी पीने की आदत की वजह से होता है, जिससे एडीएच की सतह कम हो जाती है और ज्यादा पेशाब खारिज होता है। तो राइट ऑप्शन है सी। ए 35-year-old woman present with excessive thirst and urination during pregnancy. Her urine output is 4 liters per day. Her blood glucose level are normal. Which of the following is most likely diagnosed? तो राइट ऑप्शन है डी, गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा एक एंजाइम बनाती है जो एडीएच को तोड़ लेता है, जिससे बाज खवातीन में डायबिटीज इंसिपिडस की अलामत पैदा हो सकती है। तो राइट ऑप्शन है डी, गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। इसी के साथ डायबिटीज इंसिपिडस लेक्चर खत्म होती है। डायबिटीज मिलेटस के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज डायबिटीज मिलेटस? डायबिटीज मिलेटस क्या है? ए क्रोनिक सिस्टेमिक डिजीज दैट अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। डायबिटीज मिलेटस एक इरिवर्सिबल बीमारी है जो जिस्म में ग्लूकोज, फैट्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को मुतासर करती है, जिससे खून में शुगर की सतह बहुत ज्यादा हो जाती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर? तो राइट ऑप्शन है डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज मिलेटस दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंडोक्राइन यानी हार्मोनी बीमारी है। व्हाट इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूनाइटेड स्टेट्स? तो राइट ऑप्शन है हार्ट डिजीज। अच्छा, इस एमसीक्यूज को आपने चेक करना है, ये गूगल करे कि डायबिटीज मिलेटस है या हार्ट डिजीज है, फिर कमेंट में बताना है कि यूनाइटेड स्टेट में थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ जो है वो कौन सा है। कमेंट में आप बताएं, इसको आप गूगल करें। व्हाट इज द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रेंज फॉर प्री डायबिटीज? तो राइट ऑप्शन है 100 to 126 mg per dl। व्हाट इज द पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज रेंज फॉर प्री डायबिटीज? तो राइट ऑप्शन है बी, 140 से 200 mg per dl। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप 1 डायबिटीज mellitus? तो राइट ऑप्शन है डी, pancreatic beta cell destruction। What percentage of pancreatic beta cell must be destroyed before symptom of type 1 diabetes mellitus occur? तो राइट ऑप्शन है 90%। टाइप 1 डायबिटीज की अलामत तब जाहिर होती है जब सेल की तकरीबन 90% बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाए। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज mellitus? तो राइट ऑप्शन है टाइप 2 डायबिटीज। व्हाट परसेंटेज ऑफ डायबिटिक पेशेंट हैव टाइप 2 डायबिटीज? तो राइट ऑप्शन है 90%। What is gestational diabetes mellitus? तो राइट ऑप्शन है सी, a type of diabetes that cause glucose intolerance during pregnancy. What happened to gestational diabetes mellitus after delivery? It usually disappear. ये प्रेगनेंसी के बाद खुद ही खत्म हो जाती है। What is impaired glucose tolerance? A condition where glucose levels are outside the normal range following a glucose tolerance test. What is a potential consequence of macrovascular change in diabetes mellitus? तो right option is C, heart disease and atherosclerotic disease. What is the potential consequence of microvascular change in diabetes mellitus? तो right option है A, thickening of capillary basement membrane. What is a potential symptom of motor and sensory neuropathies and diabetes mellitus? तो right option है hyperesthesia, hyposthesia, fain, all of the above. Right option है। What is a potential consequence of autonomic neuropathy and diabetes mellitus? तो right option है cardiac abnormalities, diabetic diarrhea, gastroparesis, all of the above. Right option है। Why are people with diabetes mellitus more prone to infection? तो right option है A and B. Accumulation of serum glucose in the skin and poorly functioning white blood cell. तो right option है both A and B. What is hyperglycemia? Hyperglycemia is a condition in which the blood glucose level is too high. What happens when blood glucose exceed 180 mg per dl? So right option B, glucose is excreted in urine along with large amount of water and electrolyte. How is hyperglycemia typically treated? तो राइट ऑप्शन है
with short-acting insulin and exercise. What is the purpose of the fasting blood glucose test? Fasting blood glucose की purpose क्या है? To measure blood glucose level after an overnight fast. What is the cutoff value for the fasting blood glucose test and to diagnose diabetes? तो right option है B 126 mg per dl normal value है. What is the purpose of the random blood glucose test? To measure blood glucose level at any time. What is the cutoff value of random blood glucose test to diagnose diabetes? तो right option है 200 mg per dl. What is the purpose of the oral glucose tolerance test? तो right option है D to measure blood glucose level after drinking a sugary solution. What is the cutoff value of the oral glucose tolerance test to diagnose diabetes? तो right option है 200 mg per dl. What does the hemoglobin A1C test measure? तो right option है average plasma glucose level over the past 2 to 3 months, जिससे हम एवरेज को मालूम करते हैं past 3 months की. What is the cutoff value for the HbA1c test to diagnose diabetes? तो right option है 6.5%. What is the first goal for of treatment for diabetes mellitus? तो right option है B to maintain a normal blood glucose level. Which of the following medication work by reducing the production of glucose in the liver and making tissue more sensitive to insulin? तो right option है A metformin. Metformin first line medication B है diabetes mellitus की. What is the purpose of insulin therapy in diabetic patient? तो right option है to maintain normal blood glucose level. Which type of insulin has an onset of 5 to 25 minutes and a duration of 2 to 5 hours? तो right option है rapid acting insulin. What is the brand of the rapid acting insulin Lispro? तो right option है A Humalog. Which type of insulin has a onset of 30 to 60 minutes and duration to 6 to 10 hours? तो right option है short acting insulin. Rapid एक्टिंग इंसुलिन की ड्यूरेशन 2 to 5 आवर्स है और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की ड्यूरेशन 6 to 10 आवर है, जिसको आपने याद रखने ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. विच टाइप ऑफ इंसुलिन यूज टू बेसल थेरेपी एंड हैज एन ऑनसेट ऑफ 2 to 4 आवर्स एंड लास्ट 20 to 24 आवर? तो राइट ऑप्शन है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. A 45-year-old woman present to the clinic with symptoms of excessive thirst, polyuria, and weight loss. Her fasting blood glucose level is 180 mg per dl. What is the most likely diagnosis? The right option is type 2 diabetes mellitus. A 30-year-old man with a history of type 1 diabetes mellitus present to the emergency department with the symptom of severe hyperglycemia, including vomiting, abdominal pain, and shortness of breath. His blood glucose level is 400 mg per dl. What is the most likely diagnosis? तो राइट ऑप्शन है ए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. A 60-year-old woman with type 2 diabetes present with numbness, tingling, and pain in her feet. What is the most likely diagnosis? तो right option है diabetic neuropathy. A 40-year-old man with type 1 diabetes has blurred vision and floaters. What is the most likely diagnosis? तो right option है A diabetic retinopathy. तो इसी के साथ हमारा diabetic mellitus लेक्चर खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डिस्कस करेंगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.